नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है इयान। इयान हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि वो अमेरिकन जो पुलिस ऑफिसर है उसमें नौकरी करते हैं और वो हमेशा मतलब उनको क्राइम ब्रांच वगैरह जैसे होता है वैसे उनको पोस्टिंग हुई थी उनकी। और उस तरीके से एक बार मतलब एक गैंग वॉर मतलब जब चालू था तब इनकी मुठभेड़ चल रही थी मतलब कुछ मतलब गुंडों के साथ जिनके पास गन थी। और उसमें इयान को दोस्तों मतलब उस मुठभेड़ में गोली लगी। वो ये कहते हैं कि गोली लगने के बाद मैं पूरी तरीके से बेहोश हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कितना लगा है या फिर मेरे साथ आखिर क्या हुआ है। और इयान ये कहते हैं कि मैं अपने शरीर से कहीं ना कहीं बाहर मैंने अपने आप को महसूस किया। और उन्होंने इस तरीके से कहा है दोस्तों कि उनके अगल बगल में उनको बहुत सारी वहाँ पर आत्माएं दिख रही थी। मतलब वो कहते हैं कि इंसान के रूप में मैं सारी चीज़ें जितना क्लियर नहीं देख पा रहा था या फिर इन सारी बातों को जितना अच्छे से महसूस नहीं कर पा रहा था उतना आज मैं कहीं ना कहीं आत्मा के स्वरूप में महसूस कर पा रहा था। और उसके बाद यान ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसी भी बहुत सारी आत्माओं को देखा कि वो वहाँ पर कुछ जो आत्माएं निकल रही थी उनको मतलब उनके साथ उनको अपने साथ लेकर जा रही थी। मतलब यान ये कहते हैं कि जहाँ पर मतलब जिन लोगों की मौत वहाँ पर आनी थी या फिर उस मुठभेड़ में जितने लोग मर रहे थे उनको उनके मतलब कुछ ऐसी आत्माएं आकर उनके आत्मा को कहीं ना कहीं लेकर जा रही थी। उन्होंने अपने मतलब उन्होंने वो देखा वहाँ पर। और उसके बाद यान ये कहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं से मतलब एक उनके मन में किसी ने विचार डाले कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा क्योंकि पृथ्वी का जो जीवन कार्य है तुम्हारा वो अब तक पूरा नहीं हुआ है और उसको जितना हो सके अच्छे ढंग से तुम्हें करने की कोशिश करनी होगी। और यान ये कहते हैं कि एक दो सेकंड के मतलब कम मतलब वक्त में वो फटक से अपने मतलब शरीर में आ गए। और जब वो शरीर में आ गए तब यान ये कहते हैं कि पहले मुझे दर्द का ज़रा भी अनुभव नहीं हो रहा था लेकिन शरीर में आने के बाद उनको मतलब दर्द का एहसास हुआ। और वो ये कहते हैं कि उनको मतलब गोली छू कर गई थी। और वो ये कहते हैं दोस्तों कि उसके बाद मतलब उसको उनको मतलब बहुत ही जल्दी अस्पताल में लेकर जाया गया और वो बच गए। मतलब इतना मतलब डेंजर में नहीं थे वो। लेकिन इसके बाद इयान हमसे ये कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जैसे कुछ अपराधी लोग होते हैं या फिर कुछ मतलब बुरे प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा यही सोचते थे कि उनको हमें हिंसा से ही कहीं ना कहीं उनको सुधारने की कोशिश करनी होगी या फिर ऐसे अगर नहीं सुधारते तो उनको हमें मार देना होगा। तो इस तरीके से वो सोचते थे। लेकिन उस मतलब घटना के बाद जो भी उनको अनुभव हुआ था उसके बाद यान ये कहते हैं कि उनमें ऐसा कुछ बदला हुआ है कि आज जितना हो सके वो किसी के साथ भी मतलब वो कहते हैं कि मैं आजकल ऊंची आवाज़ में भी किसी के साथ बात नहीं करता क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि इस दुनिया के परे जो दुनिया है वहाँ पर प्यार ही सब कुछ है। वहाँ पर अगर प्यार है तो यहाँ पर हम हिंसा क्यों लेकर यहाँ पर बैठे हैं। और आज वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि बाद में उन्होंने अपने जेल में मतलब पोस्टिंग करवा ली और आज वो कहीं ना कहीं जेल के जो कैदी है उनको सुधारने की कोशिश कर रहे। तो इयान ये कहते हैं कि उस घटना ने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया है। आज की जो कहानी है दोस्तों इयान की सच में बहुत ज़्यादा सीख देने वाली है। कभी कभी हमें भी यही लगता है कि दुनिया में मतलब ऐसे जो बुरे प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं उनको हम मतलब हिंसा से ही उनके मतलब कुछ उन पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी जो मतलब काम है वो प्यार करता है वो कभी कभी हिंसा नहीं कर सकती। मैं हम ये नहीं कहूँगा कि हमेशा ही मतलब इस तरीके से हमें मतलब करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी बातों में दोस्तों कभी कभी मैं आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मतलब बुरे प्रवृत्ति वाले लोग हैं जिन्होंने खुद से कहा था कि मैं मतलब उनके जीवन में ऐसा कुछ भी बड़ा हुआ नहीं था या फिर हिंसा के साथ उनको किसी ने बदला नहीं था। लेकिन एक छोटी सी चीज़ या फिर प्यार भरी भावना या फिर किसी ने उनको मतलब थोड़ा सा साथ दिया या फिर अपने के मतलब प्यार के वजह से वो सुधर गए थे। मतलब जो कभी कभी मतलब जो प्यार है वो जो काम करता है दोस्तों वो कभी कभी हिंसा नहीं करती। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं। ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।